बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। उसकी दोस्ती एक छोटे से चालाक खरगोश से थी। शेर शिकार करता और खरगोश उसका खबरी बनकर पूरे जंगल की खबरें इकट्ठा करके लाता। कौन सा जानवर कितना मोटा है, कौन कहाँ अकेला बैठा है, किसका शिकार आसान होगा। खरगोश सारी जासूसी करता और आकर सीधा शेर को बता देता। एक दिन खरगोश बोला, महाराज, आपका भोजन कैसा रहा? मैं तो आपकी सेवा में लगा ही रहता हूँ, मगर एक बड़ी समस्या है। धीरे धीरे जंगल के जानवर खत्म हो रहे हैं। अब आगे किसकी योजना बनाऊं सरकार? शेर ने चिंता भरी आवाज में कहा, तुम ठीक कहते हो खरगोश भाई, कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना इस जंगल में सिर्फ हम दो ही बचेंगे। खरगोश बोला, महाराज, पास के जंगलों में खोजबीन करनी होगी। कुछ दिन बाद खरगोश पड़ोस के एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने देखा एक बड़ा सा जंगल हरा भरा और जानवरों से भरा हुआ। उस जंगल पर एक शक्तिशाली शेर और उसकी रानी का राज था। वाह, अगर हम यहाँ आकर रहें तो हमारा जीवन फिर से आसान हो जाएगा। वह तुरंत वापस लौट आया। महाराज, उसने उत्साहित होकर कहा, पड़ोस का जंगल जानवरों से भरा है, बहुत मोटे मोटे शिकार हैं। हमें अपना पुराना जंगल छोड़ देना चाहिए। शेर ने पूछा, लेकिन मैं वहां का राजा कैसे बनूंगा? खरगोश फुसफुसाया, महाराज, मेरी चतुराई से हम वहां के राजा और रानी को मार गिराएंगे। उसी समय उस जंगल की एक कोयल यह सब सुन लेती है। वह घबरा जाती है। अरे, ये दोनों हमारे ही जंगल की बात कर रहे हैं। ये हमारे राजा और रानी को मारना चाहते हैं। कोयल तुरंत उड़कर अपने राजा के पास पहुंचती है और सारी बात बता देती है। राजा शेर उसे इनाम देता है। बहुत अच्छा काम किया कोयल। अब बताओ वे किस रास्ते से आ रहे हैं? कोयल रास्ता बताती है। राजा शेर अपने सैनिकों के साथ मिलकर उस रास्ते पर एक बड़ा सा दलदल वाला गड्ढा बनवा देता है। अगले दिन खूंखार शेर और खरगोश उसी रास्ते से पड़ोस के जंगल में घुसते हैं और धड़ाम दलदल में गिर जाते हैं। शेर चिल्लाया, अरे ये क्या हो गया? खरगोश चीखा, महाराज, मैं तो डूब रहा हूँ। कुछ ही पलों में खरगोश दलदल में डूबकर मर जाता है। राजा शेर वहां पहुंचता है और गुस्से में गरजता है, कैसे राजा हो तुम? अपने ही जंगल को निगल गए। मैं अपनी प्रजा का ख्याल अपने बच्चों की तरह रखता हूँ। आज तुम्हारी मौत निश्चित है। और आखिरकार वह खूंखार शेर भी दलदल में समा जाता है। इस तरह उस स्वार्थी शेर और चालाक खरगोश का अंत हो जाता है और पड़ोस का राजा शेर दोनों जंगलों को मिलाकर अपने राज्य को और बड़ा बना लेता है।